आज की वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके लिए उठा रहा हूँ माता दुर्गा के संबंध में। और फिर यही कहूँगा कि दुर्गा वही हैं जो दुर्गति का नाश कर दें, आपके दुर्मति का नाश कर दें। ज़िंदगी की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो माता दुर्गा के जरिए सुलझाई नहीं जा सकती है। और सही मामले में आप ये पूछें कि जो लोग एक आम आदमी जो शक्ति की उपासना करता है वो दुर्गा के स्वरूप में ही करता है। दुर्गा के रूप में दुर्गमासुर दैत्य को मारने के लिए आदि शक्ति ने अवतार लिया, ऐसा उन्होंने दुर्गा सप्तशती के अध्याय 11 में जब अपने अवतारों का वर्णन बताया है तब भी उसमें बताया है कि कहाँ क्या उनमें कैसे उनका जन्म होगा। अध्याय 10-11 में इस तरीके से पूरा वर्णन उन्होंने बता रखा है। तो शक्ति की उपासना जो होती है वो दुर्गा जी के नाम से ही होती है। एक सामान्य आदमी अगर समझता है कि देवी की उपासना कर रहे हैं तो दुर्गा जी के नाम से ही कर रहे हैं और सात्विक विधान से इनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है घर में कर सकते हैं, गृहस्थों के द्वारा पूजे जाने वाली शक्ति हैं। दुर्गा जी की घर में अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। एक शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसकी आप चल प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, अचल नहीं चल, कि कहीं आए जाएँ तो उसको मकान बदलने पर शिफ्ट भी किया जा सके। देवी का प्रतिदिन स्नान और उसको लेप करने की वस्तुएं भी होती हैं साधना विधान में, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो पंचोपचार पूजा तो कर ही सकते हैं। जो एक आम आदमी को अगर अष्टधातु की मूर्ति रखने की सामर्थ्य नहीं है आपकी, तो आप देवी जी का जो है फ़ोटो फ्रेम करनी, मिट्टी की मूर्ति न रखें कभी घर में पूजा करने के लिए। एक फ़ोटो फ्रेम पे पूजा करनी चाहिए क्योंकि मूर्तियों का कंसेप्ट है उसमें प्रतिष्ठा का। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा तो आप समझेंगे, नहीं तो वो मूर्ति में कोई प्रेत जा करके बैठ जाएगा। तो अगर अष्टधातु की मूर्ति नहीं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते तो देवी जी की जो है आप फ़ोटो फ्रेम करा लीजिए, कोई छोटा मोटा फ़ोटो फ्रेम किया हुआ दुर्गा जी का, उससे साधना करिए, उपासना करिए, लीजिए पंचोपचार पूजा। अब आपसे जो बन पड़े उनके नाम पे करिए। दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, दुर्गा 32 नाम पढ़ते हैं, दुर्गा स्तोत्र सतनाम पढ़ते हैं। ये दैनिक उपासना का उपक्रम है। बाकी दुर्गा जी के ऊपर मैंने साधना पद्धति में अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आपके जाके विशेष देख सकते हैं। नवरात्र में प्रत्येक दुर्गा साधक को प्रयास यही करना चाहिए कि 9 दिन का व्रत अवश्य रहना चाहिए। ये एक प्रयोग के रूप में आता है। व्रत को हम लोग जनरली समझते नहीं हैं कि नवरात्र व्रत का क्या महत्व है, लेकिन नवरात्र व्रत जो होता है एक प्रयोग होता है। जैसे सावन में मैंने बताया था भगवान शिव का प्रयोग, ऐसे सभी लोग जो इस विषय में कन्फ्यूजन में हो अभी तक वो समझ लें कि 9 दिन का व्रत मात्र रखने से ही दोनों नवरात्रों में आपका वर्ष भर का इंतजाम आदिशक्ति कर देती हैं। कभी भी आप किसी ऐसी समस्या में नहीं फंसोगे जिसमें आप निकल ना सको। तो अगर कोई व्रत रह रहा था उसने छोड़ दिया है तो माता से क्षमा याचना करके अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप तुरंत उसको उठा लीजिए। जो लोग व्रत रह रहे हैं बिना किसी बड़े विद्वान से, योग्य ब्राह्मण से और अकारण परामर्श किए हुए उस जो है व्रत को छोड़ेंगे नहीं तो वो दैवीय प्रकोप आ जाता है। वही शक्तियाँ जो है माता तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी, लेकिन उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, उनका आपके ऊपर प्रकोप हो जाता है क्योंकि व्रत रहने के दौरान उनकी सहायता आपसे अस्थायी रूप से जुड़ी होती है। तो जब वो सहायता आपसे वापस ले लेंगी तो आपकी ज़िंदगी में समस्याओं का अंबार लग जाएगा। तो ऐसे कोई भी लोग जो कभी नवरात्र व्रत रहते थे उन्होंने छोड़ दिया है अपने मन से, जबकि उनका शरीर सही है, व्रत रह सकते हैं, तो तुरंत माता से क्षमा याचना करते हुए और मुझसे कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका प्रायश्चित कर्म भी पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, इसमें प्रायश्चित किया जाएगा। ऐसे गलती अनजाने में हो गई है आपसे तो व्हाट्सअप नंबर पर हमारे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसको पहले करिए। जो लोग कलश रखते थे वो अगर बंद कर दिया है नवरात्र में तो उसको तुरंत शुरू कराएं। अगर आपकी सामर्थ्य ऐसी है, चाहे आप गांव में हो या शहर में हो, रख सकते हैं। कलश रखने का तरीका नहीं मालूम है तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सामान्य विधान जो एक आदमी को कैसे रखना चाहिए वो भी व्हाट्सअप या कमेंट के माध्यम से आपको बताया जा सकता है। तो ये 2 बातें करें देवी के साधना में, दुर्गा जी की साधना में, कि नवरात्र में अगर आपने गड़बड़ी करी है कभी भी, चाहे व्रत छोड़ दिया है, चाहे कलश आपने बंद कर दिया है, तो इसको पहले सुधारें। क्योंकि अगर ये सही नहीं करेंगे आप तो फिर आप कितनी भी पूजा उनकी करेंगे आपको सहायता उनकी नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि इनकी साधना करने का सबसे जो उपासना करने का क्रम है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है एक आम आदमी को बहुत लंबे चौड़े क्रम में नहीं करना चाहिए। 7 दिनों का पाठ का क्रम दिया होता है, या तो वो क्रम अपनाएं आप दैनिक पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें उद्देश्य माता की कृपा पाने के लिए ही करें और कोई उद्देश्य लेकर उसमें न करें। और जो लोग वो भी नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की आप लेंगे या इंटरनेट से देख लीजिएगा, 7 श्लोक की दुर्गा आती है। जो दुर्गा जी के दुर्गा सप्तशती के ही 7 श्लोक चुने गए हैं। जो लोग पूरा दुर्गा सप्तशती ना पढ़ सकें तो वो डेली 7 श्लोक की दुर्गा पढ़ें।
तो ये एक प्रयोग है कि आप 40 दिन तक लगातार सप्तशती दुर्गा बिना नागा पढ़ें, उसके बाद इसको रूटीन में आपके चलता रहे, लेकिन शुरू के 40 दिनों में नागा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप किसी समस्या में फंसे हुए तो उससे आपको बाहर निकाल लेगा। ये एक दैनिक उनके पढ़ने का है। फिर उनका 32 नाम माला है, बहुत सारे प्रयोग हैं। जिनको संस्कृत का ज्ञान है उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है 7 दिन के क्रम से करना चाहिए। उसमें क्रम दिया हुआ है पुस्तक में, जैसे पहले दिन पहला अध्याय, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके अगले दिन 5, 6, 7, 8, फिर उसके अगले दिन 9, 10, फिर उसके अगले दिन 11, फिर उसके अगले दिन 12, 13। इस तरीके से 7 अध्यायों का क्रम होता है। और इस तरीके के जो वर्ष भर पाठ करने वाले लोग हैं उनको खड़ंग पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कवच, किला, करगिला और आखिरी में रहस्य, ये नहीं करना होता है। नवाड़ मंत्र एक बार आप शुरू में पढ़ लीजिए 108 बार जो देवी का दिया हुआ उसमें, और एक बार आखिर में पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो ये क्रम है उन लोगों के लिए जिनको संस्कृत सही से आती हो, गलत सलत ना पढ़ें। और जिनको संस्कृत नहीं आती है लेकिन वो 7 दिन के क्रम का पाठ करना चाहते हैं तो वो हिंदी में करें इसको। ये पहला अध्याय पहले दिन हिंदी में पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, फिर तीसरे दिन जो है चौथा अध्याय, इस क्रम में 7 दिन के क्रम में इसको कर सकते हैं। ये सबसे प्रभावी उनकी उपासना पद्धति है दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, क्योंकि दुर्गा सप्तशती देवी का वांग्मय है, उसमें उनके सभी चरित्रों का वर्णन किया हुआ है। तीनों प्रकार के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूप है उसमें। तो ये ज़िंदगी कोई समस्या आपकी ऐसी नहीं है जिससे माता आपको निकाल नहीं सकती है। उनका नाम ही है दुर्गत का नाश करने वाली। तो एक आम आदमी के लिए यही है। बाकी दुर्गा जी की जो है विशेष साधनाएं हैं अपने तंत्र में, जिसमें जो लोग दीक्षा लेते हैं या उस क्रम में करते हैं तो उनके लिए हैं वो। बाकी आम आदमी के लिए सात्विक विधान से नवरात्र में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना में दिक्कत है तो आप व्रत रहिए, कम से कम 9 दिन का रहना ही चाहिए। और उसमें कोई झंझट नहीं है। आप अगर ये व्रत में पूड़ी वगैरह खाते हैं तो दोनों टाइम खा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको नमक का परहेज़ मुख्य रूप से करना है और अनाज का परहेज़ करना है। ये जो है आप गेहूं का आटा ये नहीं खा सकते, जैसे कुट्टू का आटा लोग खाते हैं, सिंगाड़े का आटा खाते हैं, यही खा सकते हैं। जो हल्दी नहीं खा सकते हैं। बाकी आप पनीर का प्रयोग कर सकते हैं, हरी सब्जियों में जो खाते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्रम में आप इसको करिए। फल के साथ दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन में फिर आपको ये चावल, दाल, रोटी, सब्जी वाली चीज़ें नहीं खानी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो एक टाइम खाना खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका अपना महत्व है, उसमें उसका अनाज का ही निषेध है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारी घटनाएँ होती हैं और वो जो शक्तियाँ उस समय आती हैं वो उसी प्रकार के भोजन को स्वीकार करती हैं। व्रत के दौरान उन 9 दिनों में आपके शरीर में बहुत सारे आपके स्वभाव में परिवर्तन भी होते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनको मालूम होगा कि वो कुछ चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनके शरीर में काम की फुर्ती बनी रहती है, नींद कम आती है, सुस्ती नहीं लगती है, ये सब परिवर्तन होते, वजन थोड़ा कम होगा। तो ये उन्हीं शक्तियों के प्रभाव से होता है जो कलश स्थापना करने पर आपके पास आ जाती हैं और अनुष्ठान को आपके पूरा कराती हैं। अनुष्ठान को, नवरात्र के अनुष्ठान को पूरा करने पर जो भी माता की पूजा करते हैं उनको कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। देवी साधना का सबसे आवश्यक अंग है। किसी भी देवी की, किसी भी स्वरूप की आप साधना करें तो कन्याओं को खाना खिलाना है। आपको 3 कन्याएँ मिलती हैं, 5 मिलती हैं, 7 मिलती हैं, 9 मिलती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उनको पूरी सब्जी घर में, एक मिठाई कोई खोए की और एक फल केला दे सकते हैं आप। केला मिठाई 10 रुपये कम से कम। ये 3 जो मैंडेटरी आप नोट कर लें। कन्याओं के आने पर उनका जो है पैर धुलें, एक टब में पानी रख करके हाथ धुलें, फिर उनको पोंछे कपड़े से। एक एक कन्या को इस तरीके से कुर्सी पे बैठा के किनारे करते जाइए। उसके बाद उनको पत्तल में खाना लगा करके, ये मैं गृहस्थों के लिए बात बता रहा हूँ जो जिनके लिए संभव है कि घर पे कन्या मिल जाती है, तो और उनको जो है पूड़ी, सब्जी, खीर बना सके तो खीर, नहीं तो मीठा तो एक आपको रखना ही है, कोई एक का पेड़ा रखना चाहिए इसमें, और एक केला फल हो गया आसान आपको। और जब वो खाना खा चुकी हों तब उनका हाथ धुलाने के बाद 10 रुपये दे के प्रणाम करके उनकी विदाई करनी चाहिए। इससे एक तो जो आपके 9 दिनों में कोई गलती भी हो गई है, जाने अनजाने में साधना के दोष हैं, वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। और देवी की पूजना में कभी भी गलती की हो वो दोष दूर हो जाते हैं और ये अनुष्ठान आपका पूरा हो जाता है, उनकी कृपा हर हाल में प्राप्त हो जाती है। जो लोग ऐसा ना कर सकें, घर पे नहीं खिला सकते हैं, आप मान लीजिए समस्या आ रही है, तो मंदिरों में जाके उनको खाना देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक संभव हो घर का बना खाना ही ले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग खाना पूर्ति में ये करते हैं कि भाई दही जलेबी खरीद लिया बाज़ार से, ले जाके बांटने लगे। तो भगवान को तो आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते, वो तो देख रहे हैं कि आपके घर में बनाने की व्यवस्था कि नहीं है। तो आप फिर कुछ भी कर लीजिए। बहुत मजबूर है, कोई अकेले रहता है, परिवार नहीं है, कोई स्टूडेंट है, तो वो फिर बिस्किट खरीद ले कन्याओं के लिए, चिप्स मिलता, एक मीठी चीज़ खरीद ली, एक नमकीन खरीद लिया, केला खरीद लिया, ये दे दिया कि एक मीठा, एक नमकीन, एक केला, इस तरीके से आप कर लो। 10-10 रुपये आप भी दे दो। किसी मंदिर पे कन्याएँ मिलती हैं तो वहाँ पे जाकर दे देंगे जहाँ आपको कन्याएँ मिल जाएँ। इस तरीके से भी कन्या का जो है इसमें अत्यंत आवश्यक योगदान है माता की साधना की सफलता में।
और कोई समस्या आपके जीवन की ऐसी नहीं है जो उसमें निकाल नहीं सकती हैं। बाकी देवी के अन्य अन्य जो स्रोत हैं उनके अलग अलग प्रयोग अलग अलग वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही।